सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकदा भवतां पुरतः लघुसिद्धान्त कौमुद्याः पाठम् आदाय समुपस्थितोऽस्मि। तत्रापि हलसन्धिप्रकरणस्य प्रथम सूत्रं व्याख्यातुं सन्नद्धोऽस्मि। ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि, अनन्तरं पाठः आरभ्यते। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाठ यह है हिंदी भाषा में ही चलता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अच संधि तक पाठ हो गया है। आज हल संधि प्रकरण है और हल संधि प्रकरण में प्रथम सूत्र अस्तोश्चुना अश्चुः, जो कह लीजिए अश्चुत्व संधि करता है। हल संधि के अंतर्गत अश्चुत्व संधि, पहली संधि समझ रहे हैं ना, आपके सामने है। उसका जो सूत्र है अस्तोह श्चुना अश्चुः, उस पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। तो हल संधि, हल शब्द का अर्थ यहाँ पर व्यंजन वर्ग का है, ध्यान रखिएगा। व्याकरण शास्त्र में हल का मतलब व्यंजन। तो हलाम संधि इति हल संधि, हलः संधि इति हल से एक वचन करिए या अवयवगत विवक्षा करके बहुवचन करके, जैसा भी है हल संधि माने व्यंजन से संबंधित जो संधि है उसको हल संधि हम कहेंगे। सूत्र प्रथम है अस्तोह श्चुना अश्चु। जैसा कि आप सूत्र के स्वरूप से ही देख रहे हैं, अस्तोह यह षष्ठ्यंत पद हुआ। तो अस्तोह का मतलब सकार तवर्ग के स्थान है। जैसा आप जानते हैं अस्तोह में सवत्रत्वात् पुंस तो है, यद्यप करके क्योंकि एक वचन है तो स्वाभाविक है जब तक माने सकार और तू में आप द्वंद्व नहीं करेंगे, समाहार द्वंद्व नहीं करेंगे, तब तक वो बनेगा नहीं। और इसके बाद समाहार द्वंद्व एक वचन होता है और नपुंसक लिंग होता है। लेकिन यहाँ पर एक वचन तो किया इन्होंने, लेकिन पुल्लिंग किया। तो लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात् के आधार पर ही यहाँ पर लिंग का बाद होगा। यदि ऐसा न करते अर्थात इतरेतर योग द्वंद्व करते तो जो है द्वे के और द्वि वचने के वचने इस सूत्र का बाद होता। समझे? तो कहना यह है कि उस शास्त्र बाध की अपेक्षा, जैसा कि लिंग ग्रहण या लिंगानुशासन आचार्य भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार ने खंडित किया है, तो आप यही समझो कि समाहार द्वंद्व था और उसका एक वचन किया, सौत्रत्वात् पुल्लिंग कह दीजिए। तो ये बहुत विचारणीय नहीं है। यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी है तो आपके लिए केवल यही समझो कि अस्तोह मतलब है सकार, तू मतलब तवर्ग। सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग, ध्यान रखिएगा। अश्चुः, अस्तोह माने सकार तवर्ग के स्थान में, अश्चुः माने शकार चवर्ग
होता है, प्रथमांत, ध्यान रखिएगा, वह षष्ट्यंत है, अश्चु प्रथमांत है, अश्चुना तृतीयांत है। तो अश्चुना का मतलब यह है कि शकार च वर्ग के योग में, शकार च वर्ग का यदि योग है, ध्यान रखिएगा, तो सकार त वर्ग के स्थान में शकार च वर्ग होता है। यह क्रमिक है, ध्यान रखिएगा। अब यह क्रम कहाँ है ये विचारणीय है, तो देख लेते हैं। आपको उसी तरह कंप्यूटर में समझाते हुए ही आपको वो करते हैं। तो यही है, देखिए आपके सामने। तो ये तो कहने का तात्पर्य यह हो गया, ये आया, ठीक है। तो हल संधि प्रकरण, और उस प्रकरण के अंतर्गत सूत्र देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अस्तोह श्चुना अश्चु, ठीक है ना। तो योगे यहाँ पर पहले आ गया है, लिखना आपको केवल अस्तोह श्चुना अश्चु ही है, सूत्र जो है, समझ रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर है ये, इसको जी अश्चु, समझ रहे हैं। तो अस्तोह अश्चुना अश्चु, यह है आपका जो है सूत्र, समझिए। तो यह देखिए साफ साफ लिखते हैं, सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ अस्तः। माने अश्चुना माने शकार चवर्गाभ्याम योगे, शकार चवर्ग के योग में, विनापि तदयोगम तृतीया जो होती है ना, तो वही है सहयुक्ते अप्रधाने, तो उसी से तृतीया विभक्ति यहाँ समझना चाहिए। माने सकार तवर्ग के स्थान में, फिर देख लीजिए, शकार चवर्ग का योग हो, यदि वो पूर्व पर कहीं पर भी हो, शकार चवर्ग के योग में किसी तरह की कोई बात नहीं, वो पूर्व में भी हो सकता है योग, पर में भी योग हो सकता है, लेकिन यह है कि शकार चवर्ग का योग संबंध होना जरूरी है, तभी जो है सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग होगा। तो अब देखने की बात यह है, यहाँ पर आप देखिए, आप इस वाले यहाँ पर स्थानीय क्या है? सकार, और त थ द ध न, इनके स्थान में आदेश क्या है? सकार को शकार होगा, क्रम से देखिए, ता को चा होगा, था को छा होगा, दा को जा होगा, धा को झा होगा, ना को एकार होगा, मानी यहाँ होगा, ध्यान रखिए। निमित्त ये देखिए शकार चवर्ग, वो कहीं पर भी रहे, पूर्व में रहे, पर में रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन योग होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आपके सामने ये चीज है। अब जहां तक रही बात, तो उदाहरण से और भी समझते हैं, ठीक है। आपका पहला उदाहरण है हरिष्येते, ठीक है, ये रहा हरिष्येते, ठीक। तो ये जहां तक आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जो प्रमुख बात है, उदाहरण तो ठीक ही है, प्रमुख बात एक और जान लीजिए, तो आगे बताना है या अभी बता दें। हमने कहा स्थानीय और आदेश में यथासंख्य है, समझिए, स्थानीय और आदेश इन दोनों में यथासंख्य है, माने क्रम से, सकार है तो शकार होगा, तकार है तो चकार होगा, क्रम से तथा तथा ना को च छ ज ज क्रम से होगा। जहां तक रही योग संबंध की बात, तो वो अलग, ध्यान रखिए, उसको निमित्त पूर्व या पर में कोई भी हो सकता है, उसमें यथासंख्य की बात नहीं। अब आप कहेंगे कि आदेश और स्थानीय में ही यथासंख्य है, ये गुरु जी आप कैसे कह सकते हैं? तो यह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आगे चल करके सूत्र आने वाला है शात, समझिए। तो शात सूत्र क्या है? वो अच्युत्व का निषेध करता है, समझे।
विष्णः प्रश्नः उसका उदाहरण मिलेगा। तो आप स्वयं सोचो कि यदि निमित्त में भी यथासंख्य होता स्थानीय का जो है, तो वहां पर विष है धन्ना है, तो सकार तवर्ग के रूप में जो नकार है उसका यथासंख्य है नहीं, वहां पर तो सकार होना चाहिए था। विष में जो शकार है, शकार से परे वहां पर तो नकार है, तो शकार और नकार का यथाक्रम है ही नहीं। जो क्रम है तो प्रथम जो है दंत सकार है स्थानीय, तो उसके साथ शकार का जो है क्रम बैठता है। तवर्ग के रूप में जो नकार है उसका तो क्रम ही नहीं। तो वही 7 सूत्र व्यर्थ पढ़ करके इस बात का ज्ञापन करता है कि स्थान्यादेशयो यथासंख्यम अस्ति। स्थानीय और आदेश में तो यथासंख्य है, लेकिन जो है स्थानीय और निमित्त का यथासंख्य नहीं है। यह ध्यान रखिएगा। वो आगे जब 7 सूत्र पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इस बात को हम बताने की चेष्टा करेंगे। यही है, तो उसमें बहुत कुछ नहीं है, यही बात समझना चाहिए, है कि नहीं। तो वो तो ज्ञापक है और जो चीज़ें हैं यही है, अर्थात स्थानीय और आदेश, स्थानीय आदेश और मध्य यथासंख्यम अवगंतव्य। स्थानीय और आदेश में यथासंख्य समझना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा स्थानीय और निमित्त में किसी तरह का कोई यथासंख्य नहीं है। उसमें 7 सूत्र की अन्यथा की स्थिति में व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी विष्णु में जो है अगर स्थानीय और निमित्त का यथासंख्य हो तो फिर वैसे भी वहाँ पर अस्तित्व प्राप्त ही नहीं, फिर उसके निषेध के लिए 7 सूत्र का आरंभ व्यर्थ होगा। और वही जो है व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि निमित्त कारिणो हो यथा, समझे, तो यथासंख्यान्वये सकारस्य शकारेण तवर्गस्य च वर्गे योगे एव आदेश, ये होगा, समझे। तो कृष्णा प्रश्न में फिर प्राप्ति ये नहीं हो पाएगी, जब नहीं होगी सूत्र का व्यर्थ होगा। तो इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है कि जो कार्य अर्थात स्थानीय है और जो निमित्त है उनमें यथासंख्य नहीं है, ये जाने रहिएगा। यही जो प्रमुख व्याख्यान करने वाली बात थी वो यही है, इसके अतिरिक्त इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन अब आइए उदाहरणों पर। तो उदाहरण है, पहला उदाहरण है हरिश शेते, वह आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है। तो हरिश शेते में आप लगाइए अब दिमाग, क्या है यहाँ पर जब आप देखेंगे वाशरी का उदाहरण है ये, तो हरिश शेते हरिश शेते 2 रूप वहाँ बनते हैं। तो जब वाशरी एक सूत्र है विकल्प से विसर्ग करने वाला विसर्ग को, तो जब विसर्ग नहीं होगा अर्थात विसर्गा भाव पक्ष में ये जो है शा हो जाएगा, हरिश धन शेते है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हरिश शेते, इस स्थिति में सूत्र लगाइए अस्तोहो अश्चुना अश्चु। अब यहाँ पर देखिए सकार है, ये देखिए सकार है, शकार चवर्ग का निमित्त ये शकार चवर्ग हो, शकार शेते का शकार हो गया, तो शकार चवर्ग का योग भी मिल गया। तो सकार तवर्ग हरिश का सकार, शकार चवर्ग का योग शेते का शकार, अतः सकार के स्थान में ये वाला तालब शकार आप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हरिश शेते, संयोजन करेंगे हरिश शेते, एक ही सूत्र लगेगा, इसमें बहुत और कुछ नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण है हरिश चिनोती, यहाँ पर भी स्थानीय सकार ही है और योग किसका है, देखिए ये देखिए यहाँ पर चकार का योग है। अब यदा अगर कार्य और निमित्त का यथासंख्य होता तो चा यहाँ पर हो पाता है शुद्ध, अर्थात नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है यह भी ये उदाहरण देखिए उसी के लिए लिख रहे हैं। तो हो गया स्थानीय कौन हुआ, यहाँ कार्य कौन हुआ, सकार, उसके स्थान में आदेश कौन होना, शकार, क्रम से है चूँकि। तो देखिए हरिश चिनोती, ये अस्तोश्चुनाश्चु से अश्चित करिए,
तो हरिश चिनोती होगा। यहाँ पर ये जो है चकार है जो, उसको वो कर देते हैं, होना चाहिए था ची, तो चनौती लिख गया है, तो कोई बात नहीं, बना देते हैं उसको, ठीक है। ये देखिए चिनौती हो गया, समझ ना, हरिश चिनौती, लग गई बात ना। यही तो ये देखिए हरिश चिनौती है, अस्तोश्चुनाश्चु सीधा लगाइए, हरिश चिनौती हो जाएगा, लगी बात। अब आगे जो उदाहरण है उनके विषय में देख लेते हैं। फिर इसके बाद सूत्र वही है, उदाहरण ये भी चीज़ें वही चीज़ें हैं आपके सामने, जिससे समझ में आता रहे इस पेज में भी। तो सत धन चित है। अब यहाँ पर देखिए सकार तो ता को देखिए क्रम किसका है, च का। ता वर्ग में ता था ता धा ना 5 हैं, और च वर्ग में भी आदेश में भी च छ ज झ इया, तो क्रम से जो है ता के अवयोग निमित्त शकार च वर्ग। तो देखिए जय का जो जकार है वह है यहाँ पर विसर्ग वो है, तो विसर्ग बना देते हैं, 1 मिनट और है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, विसर्ग थोड़ा सा लगा देते हैं, ये और अन्यत्र है, मान लीजिए, तो यही है, कोई बात नहीं, ये चीज़ तो देख लेते हैं। सत है चित है, पहले इस वाले उदाहरण को समझते हैं। सत चित इस स्थिति में क्या है, अस्तोह शुना अश्चु सूत्र लगाइए, तो सकार तवर्ग कौन हो गया, सत का तकार है, ठीक है, अंत में उसको शकार चवर्ग चित का चकार है, उसका योग है, तो शकार चवर्ग होता है तो ता है, तो क्रम से चा हो जाएगा, तो सचित सामने ये देखिए ता को चा हो गया, सच हो गया, चित सचित। अब एक क्रम यह है, दूसरी चीज यह है समझने की कि सचित में ध्यान रखिएगा, पहले जो है अगर प्रक्रिया की बात करें, वैसे बहुत ज़्यादा कोई फल न होने के कारण इस प्रक्रिया की चर्चा का बहुत महत्व तो नहीं, लेकिन जानना चाहिए, कदाचित कोई आपसे कह दिया तब। सत में जो तकार है वो पदांत है, तो पदांत जल है, तो निश्चित रूप से पहले जस तो होना चाहिए, और अश्चुत्व है चूँकि असिद्ध है उसके प्रति, तो स्वाभाविक है चुत्व से सिद्धत्वाद जो है पूर्व में जस तो करना चाहिए, तो दकार होगा, जस तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, दकार करिए, और दकार को फिर जो है क्या करना चाहिए था, अश्चुत तो करेंगे, तो ये दकार है तो जा होगा, तो स ज चित होगा, और फिर खर्च से चत होकर के जा को चा होगा और सच्चित होगा, ये प्रक्रिया है। लेकिन इस जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ इसका बहुत यहाँ पर उपयोग नहीं है, और देखिए लक्ष्य में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, फल केवल अश्चुत तो करना ही है, अर्थात उस रूप की सिद्धि। अगर कुछ जस्त करने से कोई अलग फल होता तो मान लीजिए यह भी हो जाता, लेकिन चूंकि फल कोई अलग नहीं है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को ग्रंथकार यहाँ पर नहीं दिखाई, और बहुत ज़्यादा उसमें वो करने की बात भी नहीं, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के कह लीजिए किसी तरह का कुछ फल न होने के कारण पूर्वत्र सिद्धम की यहाँ प्रवृत्ति ही नहीं होगी, हो गया वही प्रक्रिया, सत है चित है, अगर पूर्वत्र सिद्धम की प्रवृत्ति न होगी तो सीधा सीधा अश्चुत ही कर दीजिए, तो तकार को अश्चुत कर देंगे, चकार सच्चित, ये इस तरह से रूप बन जाएगा। दूसरा है सारंगिन धन जय, सारंगिन धन जय, यह उदाहरण है, श्रृंगस्य विकार सारंगम, ध्यान रखिएगा, सारंगम धनु, ठीक है, और तद अस्ति अस्य इति सारंगी, और तत्संबुद्धौ जो है हे सारंगिन, तो वही है, हे का अध्याहार किया जाता है, हे नहीं है, केवल सारंगिन ही कहिए, तो हे सारंगिन जय माने सर्वोत्कर्षेण जया, ये है सारंगी, हे भगवान आपकी माने विष्णु जय, अर्थात सर्वोत्कर्षेण जो है वर्तस्व, अर्थात प्रणाम है, जय
जय का अर्थ प्रणाम भी होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, उस पर विचार नहीं। ये सारंगिन धन जया है, सीधा सीधा अस्तोष चुना अश्चु लगा दीजिए। अस्तोष चुना अश्चु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सकार तवर्ग क्या है यहाँ पर, तो तवर्ग का पंचम वर्ण क्या है, नकार है। तो नकार है और शकार चवर्ग का योग जया का जकार हो गया, तो उसको अच्युत करेंगे तो ये पंचम वर्ण है। देखिए यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिए स्थानीय यहाँ पर पंचम वर्ण नकार है, तो आदेश भी पंचम वर्ण यकार हो जाएगा। तो सारंगिन जया मिला दिए, सारंगिन जया। इस तरह से इसके उदाहरण हो जाते हैं, समझे। अब देखिए वही सूत्र आ गया जिसकी बात कर रहे थे कि शात सूत्र है। शात सूत्र क्या कहता है, शात परस्य तवर्गस्य अच्युत्वम न स्यात्। सचुत्वम यहाँ लिखा हुआ है तो उसको माने हलंत करना भूल गए तो कोई बात नहीं है, कर लेते हैं उसको। ये रही, तो ये है सही, ये तो ठीक है। अब सही है, शात शात परस्य तवर्गस्य अच्युत्वम न स्यात्। ये निषेधक है शास्त्र, इससे निषेध होता है, समझे। तो क्या निषेध, कहाँ से किस चीज की अनुवृत्ति कर रहे हो, तो तवर्गस से जो यहाँ लिखा है वो अस्तोह से नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पर तोह से तोह लाना, उसी का षष्ठी का रूप जो है वो तोह, तू मतलब तवर्ग, तोह षष्ठी है, तवर्गस से वही है। तो शात यहीं पर है, और तस्माद्युत्तर से परस से अध्याय तो हो ही जाएगा, आ ही जाएगा। शात का मतलब यह है कि शात शकार से परे हैं, तवर्ग को अच्युत नहीं होता है, अच्युत्वम न स्यात्, अच्यु वहीं से ला लीजिएगा, ठीक है ना। अर्थात और न पदांता टोर नाम से न ला लीजिएगा, अच्यु जो है वहीं से अनुवृत्ति कर लीजिएगा, अस्तोश्चुना अच्यु से ही। तो इस तरह से जो है शकार से परे तवर्ग को अच्युत नहीं होता है। अब अच्युत में चूंकि यहाँ स्थानित्व के तकार है तो शकार कोई आने की वो नहीं है, लेकिन यह है कि संयोग शिष्ट है इसलिए शकार भी आ गया, कोई बात नहीं। तवर्ग है तो चवर्ग ही क्रम से करोगे आप। विष्णः देखिए, विषधन न देखिए आपके सामने, प्रषधन न, तो विषधन न यहाँ पर देखिए शकार चवर्ग का योग भी है, सकार तवर्ग ना हो गया, समझे। ये हम इसलिए यहाँ लिखे हैं येंगा क्योंकि ये सूत्र है यज याच यत बिच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। इस सूत्र से धातु से, समझे, ये धातु है, बिच्छ गतौ है और प्रच्छ गीप्सायाम, दो धातु हैं। यहाँ बिच्छ गतौ विष्णा में है आए, और प्रश्न में प्रच्छ गीप्सायाम धातु है। इनसे जो है कृत प्रत्यय नंग होता है, तो ये इसमें ना ही बचता है, कृदंतत्वात् प्राप्त संज्ञा वगैरह करके विष्णा। अपने को जो समझना है वो समझिए कि विष है ना है, यहाँ पर अस्तोष चुनाश्चु प्राप्त है। सकार तवर्ग कौन हो गया, नकार, शकार चवर्ग का योग कौन हो गया, शकार। सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग करोगे तो स्थानीय जो तवर्ग है तथा दादाना, उसके स्थान में चछजया पंचम वर्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन वह नहीं होता है, उसका निषेध हो जाएगा। सूत्र है शात, सात से निषेध कर दीजिए तो नहीं होगा जो है अच्युत्व, तो अच्युत्व उसी तरह रह जाएगा। तो विष न नंग में ङित है इसलिए गुण नहीं होता है, उपधा गुण अगर सोचो आप कि हो जाएगा तो नहीं होगा, समझे, जैसे निषेध हो जाता है। तो विष्ण कृष्ण और दंतत्वात् प्राकृतिक संज्ञा सुविभक्ति उपीत संज्ञा साकोरुत्व विसर्ग कर दीजिएगा, विष्ण प्रश्न ये बनेगा। तो ये सब प्रक्रिया है, उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस यहीं पर समझो। और यही सूत्र है, इस बात का ज्ञापक है कि कार्य निमित्त और कार्य में स्थानीय माने यथासंख्य नहीं है, और यदि यथासंख्य हो स्थानीय अर्थात कार्य और निमित्त में भी, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर प्राप्ति ही नहीं है, तो सात सूत्र का जो निषेधकरण है, निषेध करना वो व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ करके ज्ञापन करता है कि निमित्त कारिणो हो अत्र यथासंख्यम नास्ति।
तो हो गया। यह बात बता चुके हैं, फिर से आपको बोल दिए, ठीक है। अब ज्ञापन का फल रामश्च चिन्होती है, और भी इसी तरह उदाहरण है, उसमें आप वो कर सकते हैं। अब सूत्र जो आता है वह सूत्र है अष्टुना अष्टु, यह भी समझिए। अगला सूत्र है, उसके पूरे ये उदाहरण लिख दिए हैं और सूत्र लिख दिए हैं। अष्टुना अष्टु सूत्र है आपके सामने, देखिए समझिए क्या लिखते हैं। अस्तोह, अस्तोश्चुना अष्टु से ला लीजिए, यही स्थानीय है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, तोह शी ज्ञापक है कि यहाँ पर भी कार्य और निमित्त का स्थान वो यथासंख्य नहीं है। यहाँ पर भी स्थान्यादेशयोर यथासंख्यम अस्ति, अर्थात स्थानीय और आदेश का यथासंख्य है, परंतु स्थान निमित्तयोः यथासंख्यम नास्ति अत्र तोषित सूत्र में वो ज्ञापकम, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, जान लेना चाहिए, यहाँ पर भी इसीलिए बोल दिया। तो सूत्र का अर्थ समझते हैं। अस्तोह माने सकार तवर्ग, सकार तवर्ग के स्थान में अष्टु माने सकार तवर्ग होता है। अष्टुना योगे माने शकार तवर्ग का योग हो, ये निमित्त श्रेणी में आएगा, ध्यान रखिए, ये निमित्त अष्टुना योगे, ठीक है। उदाहरण आपके सामने है, रामश्ष्टा है पहला, रामश टीकते यहाँ होना चाहिए, ठा हो गया है, कोई बात नहीं, अभी सुधार देते हैं। पेष्टा तट टीका ठीक है, चक्रण ढौक से ये है, तो ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये चीज यह, ठीक है, तो ठीक हो गई बात। रामस टीकते यह होना चाहिए था, तो आपके सामने है ही, हो गया, ठीक है, ये आपकी बात, तो ठीक हो गया। तो अस्तो माने सकार तवर्ग के स्थान में सकार शकार टवर्ग का योग हो तो शकार टवर्ग होता है, उदाहरण से पता चलता है। रामसधन षष्ठा है, रामसधन षष्ठा देखिए, सूत्र लगा अष्टुना अष्टु, तो सकार तवर्ग ये रहा, और सकार तवर्ग के स्थान में शकार टवर्ग होता है, ध्यान रखिएगा, माने सा को शकार और तवर्ग को टवर्ग, क्रम से ही समझिएगा, जैसे वहां पर समझाए थे वही क्रम यहाँ पर भी जाने रहिएगा, समझे। तो अब देख लेते हैं, तो अब देखिए सा है, तो सा के स्थान में आप श मूर्धन्य श कर दिए, ये देखिए हो गया। तो रामस षष्ठा, ये देखिए रामस षष्ठा मिला देंगे, रामस षष्ठा माने राम छठा, छठा जो है पूर्ण संख्या है, छठवें स्थान पर श्री राम है, ये हो गई अष्टनाट। दूसरा उदाहरण रामस टीकते, ये संधि विच्छेद, ये देखिए खकार टवर्ग का योग है, सकार तवर्ग है, तो सकार के स्थान में शकार मूर्धन्य शकार करिए, रामस टीकते आपके सामने, अष्टनाष्ट सूत्र ही केवल लगना है। पेष्टा ये क्या है, पिश्लरी चूर्णे धातु, संचूर्णे धातु है, उसका लुट लकार का रूप है, समझे, पेष्टा पेष्टारो पेष्टारा। तो पिस से जब आप लुट लकार लाओगे, तास वगैरह सब डा वगैरह हो करके, तो इसको उपधा जो है उबंत लघु पद से गुण हो गया, तो पेश हो गया, ता है, पेशता। इस स्थिति में खकार टवर्ग का योग है, यह है, सकार तवर्ग क्या हो गया, यही जो है तास वाला तकार है, उसको क्या कर दीजिए, जो है खकार टवर्ग हो जाएगी, ये देखिए, तो पेश टा हो गया, मिला दिए पेष्टा होगा, अष्टुना अष्टु सूत्र ही लगेगा। तत् धन टीका है, तो तत् से टीका तत् टीका, तो तत् था जो है उसको दा कर दिए, तो तद धन टीका है, वही जस्त करके दा कर दिए, तो तद धन टीका, उसको जो है अष्टुना अष्टु से अष्टुत्व करेंगे, माने खकार टवर्ग करेंगे, तो ये दा जो है तवर्ग में तीसरा है, तो तीसरा ही डा हो जाएगा, तड धन टीका हो गया। और तड धन टीका में जो है खरीचा से चर तो करिएगा तो टा हो जाएगा, तो तट टीका मिला देंगे, तट टीका हो गई बात। ये देखिए चक्रिन धन ढौक से, यही है चक्री है,
उसका संबोधन चक्रिन, चक्रिन ढौक से, ढौक्री गतऊ है, जाते हैं। तो भगवान इस तरह से सकार खकार टवर्ग का योग ढौक से का ढकार हुई गया, और खकार टवर्ग के योग में सकार तवर्ग कौन हो गया, चक्रिन का नकार हो गया, उसको अष्टुत्व करेंगे तो ये पंचम वर्ण है टवर्ग का, चूंकि इसलिए अरे तवर्ग का, इसलिए आदेश जो टवर्ग है उसका भी पंचम वर्ण होगा, तो ना के स्थान में देखिए णा हो गया, चक्रीण ढौक से, और मिला दी चक्रीण ढौक से। इस तरह से ये जो है अष्टुत्व संधि भी आपके सामने प्रस्तुत हो गई। अब जहाँ तक बात रही तो निषेध की, समझिए बात को। न पदांता टोरा नाम, यह निषेध शास्त्र है, यह अष्टना अष्टु का निषेधक है। अर्थात देखिए पदांताट उसमें पंचमी है, तो का वह विशेषण है, अर्थात पदांताट टवर्गात, ठीक है ना। परस्य अनामः, अनाम जो है अभेदेन अस्तोह में जा रहा है, ठीक है ना। तो अनाम का मतलब यह हो गया कि नाम भिन्न जो सकार तवर्ग, ध्यान रखिए, अनाम मतलब नाम भिन्न जो सकार तवर्ग। और नाम के विषय में भी ये ध्यान रखिएगा, नाम यह जो है क्या है, यह षष्ठी के बहुवचन का यहाँ पर समझना चाहिए। षष्ठी बहुवचन सनुट, नुडागम सहित जो नाम स्वरूप बनता है, उस नाम को ही यहाँ से समझना चाहिए, उसी का अनुकरण करके विभक्ति षष्ठ्यंत कर सकते हैं। अनामः का मतलब यह है कि नाम भिन्न जो सकार तवर्ग, उसको अष्टु माने खकार शकार टवर्ग न मतलब नहीं होता है, न स्यात् नहीं होता है। समझ में आ गई बात। माने पदांत टवर्ग है, यदि उस पदांत टवर्ग से परे निश्चित रूप से नाम भिन्न जो सकार तवर्ग है, तो नाम का होगा तो हो जाएगा कुल मिलाकर के। नाम भिन्न सकार तवर्ग को शकार टवर्ग नहीं होता है। उदाहरण सब लिखे हैं, अभी समझाता हूँ, लेकिन ये चीज़ समझे रहिए यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात है, वही है, अर्थात नाम अवयव भिन्न नाम भिन्नावयव जो सकार तवर्ग, माने नाम का नहीं होना चाहिए, उसको शकार तवर्ग नहीं होता, ये निषेध कर रहा है, समझे। तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप जब देखेंगे तो अनाम वहाँ लिखा है, लेकिन लुप्त षष्ठीक पद वहाँ लिखते हैं। सिद्धांत कौमुदी वगैरह में ग्रंथकार जो है अनाम के विषय में कहते हैं लुप्त षष्ठीकम पदम, वह जो है लुप्त षष्ठीक पद है, अर्थात पदांत टवर्ग से परे नामवयव भिन्न जो सकार तवर्ग, उसको अष्टुत्व की जो प्राप्ति है वह नहीं होती, अर्थात अष्टुत्व नस अष्टुत्व नस्य अष्टुत्व नहीं होता। उदाहरण देखिए षट संता, अब आप देखिए षट संता में देखिए, षट है में टकार जो है खकार टवर्ग का योग हो गया, और सकार तवर्ग कौन हो गया, संता का सकार हो गया। उस सकार तवर्ग को खकार शकार टवर्ग खकार टवर्ग के योग में प्राप्त है, लेकिन यही न पदांता टोरा नाम से निषेध हो जाएगा। निषेध हो गया तो निश्चित रूप से उसी तरह हो गया, समझे। नहीं तो मूर्धन्य षा जो है संता के सकार को हो जाएगा। षट संता है सज्जना, तो संता सन संतौ, संता बहुवचन है, माने षट संता माने वो वाला संत नहीं, एक वचन वाला, ध्यान रखिएगा। ये सन संतौ संता बहुवचन है, संता का सज्जना लिख दिया जाता है, लेकिन संता का सज्जना बहुवचन कैसे हो जाएगा। संता में अगर अवर्णांत है तो संताह ना, षट जो है बहुत विशिष्ट संख्या है, तो संताह होना चाहिए। तो संताह का मतलब वो है अस धातु का सत्री प्रत्यांत है, वो संताह, ध्यान रखिएगा। षट संता सामान्य अधिकरण तभी, माने 6 सज्जन व्यक्ति, संता माने सज्जना संताह, समझे। 6 षट ते, 6 ते मतलब पूर्वम ये उक्ताह, माने जो पहले थे वे 6, ठीक है ना, यही कहना। तो पूर्व मुक्ताह ते षट यहाँ पर समझिएगा, षट है ते है, तो यहाँ पर भी देखिए सकार तवर्ग कौन हो गया, ते का, सातवते कह लीजिए, तत्शब्द का बहुवचन,
तो ते का तकार, उस तकार को माने खकार टवर्ग प्राप्त है, खकार टवर्ग का योग है। अब आप एक चीज ऊपर भी समझिए और इस वाले में भी समझाता हूँ। इस सूत्र को घटाइए। पद कौन हुआ? षट। पदांत टवर्ग कौन हुआ? ये षट का टकार। पदांत टवर्ग, पद है षट, पदांत टवर्ग षट का टकार। उस टवर्ग से परे नाम भिन्न जो है सकार तवर्ग संता का सकार, उसको अष्टुत अष्टुना अष्टु से प्राप्त है, लेकिन अष्टुना ये इसने निषेध किया तो अष्टुत नहीं होगा। इसी प्रकार से षट पद हुआ। पदांत जो पदांत टवर्ग कौन होगा? ये टवर्ग टकार। उससे परे जो है सकार तवर्ग को अष्टुत्व प्राप्त है, वह अष्टुत न स्यात्, अष्टुत्व नहीं होता। इस चीज का निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात जो हो रही है वो ये कह रहे हैं कि केवल यही कहिए ना, टवर्गात परस्या नाम स्तोष्टुर न स्यात्। ये टोह ग्रहण पदांत क्यों कह रहे हैं? पदांत हटाइए। पदांता टोह नाम है सूत्र, उसमें जो है इस चीज को केवल कहना यह है कि पदांतात हटा दीजिए, केवल टवर्ग कहिए। तो कहा देखिए ईड स्तुतौ धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का है ईट्टे रूप बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे ईड स्तुतौ का, ये देखिए पदांत टवर्ग नहीं है तो ये टवर्ग, लेकिन अगर पदांत ये चीज विशेषण टवर्ग का हटाएंगे तो निश्चित रूप से अतिव्याप्ति होने लगेगी लक्षण की। इसलिए लक्षण अतिव्याप्त ना हो, अर्थात यहाँ पर ध्यान रखिएगा निषेध नहीं करना है अपने को, लेकिन यहाँ निषेध होने लगेगा। क्योंकि टवर्ग केवल रहेगा, पदांत हट जाएगा, तो टवर्ग तो यह भी है। उससे परे जो सकार टवर्ग को अष्टुत्व होता है लेकिन निषेध होने लगेगा। इस आपत्ति का वारण करने के लिए ही यहाँ पर टोह का विशेषण पदांतात कहिए। तो पदांतता जो है इकार में है, न कि टवर्ग डकार में है। तो सीधी सी बात है, ईड है ते है, अष्टुनाष्टु से खकार टवर्ग का योग है, सकार टवर्ग ते का ता हो गया, उसको अष्टुत्व करेंगे तो ताथा दाधा ना 5, टाठा डाढ़ा ना ये 5। तो पहला क्रम आएगा टा का, टा कर दीजिए, ईड टे हो गया, खरीचा से चर तो करिएगा, टा को टा हो जाएगा, ईटे यह रूप बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए जो एक बात है कि टोह किम, तो हो ऐसा क्यों कह रहे हो? तात्पर्य यह हो गया, यहाँ पर आशय समझिए, प्रश्न का आशय क्या है? प्रश्न का आशय यह है कि अष्टुना अष्टु सूत्र है, वहाँ से अष्टुना आप अनुवृत्ति करिए और पंचम्यंतत्वेन उसका विपरिणाम कर दीजिए। तो पदांत खकार को भी यदि पदांत शकार रहेगा तो पदांत माने अष्टुना आएगा, तो यही ना है कि आप कहेंगे कि नहीं शकार भी यहाँ पदांत तत्व ने निमित्त कोटि में आ जाएगा। तो हमको कहना यह है कि पदांत सकार जो होता है उसको जस्त होकर के टवर्ग रूप ही रहेगा। तो इस तरह से पदांत माने अष्टुना से ही लाने से काम चल जाएगा। तो ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न करने वाले का तात्पर्य यही है यहाँ, क्योंकि वो भी डकार रूप ही पड़ेगा। अगर अष्टुना आ भी जाए तो जो शकार आप देख रहे हैं मूर्धन्य शकार, उसको जो है जस्त होकर के डकार हो जाएगा। तो यही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उस प्रश्न करने वाले का आशय है। समझे? दूसरी बात यह है कि अष्टुना जैसे आपने अनुवृत्ति की, ठीक है, तो किसी ने ये कहा कि भैया जो शकार को आप जस्त करने चलोगे तो खकार असिद्ध भी है। तो खकार यदि असिद्ध हो गया तो स्वाभाविक जस्त की प्राप्ति नहीं है, तो जस्त तो प्राप्त हो नहीं पाएगा, अर्थात जो पदांत टवर्ग रूप पड़ेगा, ये जो किसी का कहना था वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो जस्त की प्राप्ति है नहीं। तो वैसी स्थिति में पदांत शकार से परे भी तवर्ग को अष्टुत्व के निषेध की आपत्ति प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर टोह ग्रहण किया गया। कहा कैसे भैया, कहाँ पर उदाहरण? कहा सर्पिष्टमम। सर्पिष्टमम में क्या है? अतिशयितम सर्पि इति सर्पिष्टमम रूप बनता है। सूत्र अतिशयितम सर्पि, इस अर्थ में अतिशायने तमबीय सुनऊ सूत्र है। उस सूत्र से जो है तम प्रत्यय करके स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से आप सुबंतत्वादि जो तद्धितोत्पत्त्या प्रत्यय लक्षणेन अंतर्वर्तनी
विभक्ति को लेकर के, अथवा सुप्तिगंतम पदम से भी पद संज्ञा कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो पद संज्ञा करके सर्पिश का जो शकार है वह पदांत हो जाएगा। सर्पिश है और तम भी सुनो तमक किए तो सर्पिश धन तमम, तो यहाँ पर देखिए पदांत सकार के रूप में सर्पिश का शकार हो जाएगा। उस पदांत सकार से परे जो है, अब जैसे अष्टुना आएगा और उसको जो है अष्टो माने पंचम तत्व ने भी परिणाम करके, तो पदांत शकार और टवर्ग से परे, समझिए बात को। सकार तवर्ग कौन हुआ, तमम का तकार, उसको अष्टुत्व के निषेध की प्राप्ति हो गई, अष्टुत्व का निषेध हो जाएगा। इस आपत्ति का वारण करने के लिए आप तो ग्रहण करिए, जिससे सकार ना आवे। और तेन जो है, अब जब सकार नहीं आएगा तो पदांत सकार से परे, निश्चय पदांत सकार ठीक है, सकार का योग है ही, सकार तवर्ग कौन हो गया, तमम का तकार हो गया, उसको जो है अष्टु से अष्टुत्व कर दीजिएगा, सर्पिष्टमम यह रूप बन जाता है। और यदि ऐसा आप नहीं किए तो फिर वही चीज समस्या आ जाए, ये समझे। तो ठीक है, इस चीज को इतना समझा जाए। और फिर इसके बाद क्रम फिर से चल गया है, एक दो दिन नहीं वो किया, हम कहे भाई आप लोग सुता लें, और अब हर संधि चालू हो गई है, इसी तरह चलता रहेगा। अपना ध्यान रखिए। सर्वेभ्यो नमो नमः।